अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सब लोग बैठ के हंस के बातें कर रहे थे। अभी रात के तकरीबन कह सकते हो कितने बज चुके हैं, बता चुकी हूँ पहले से। लेकिन तब तक वो लोग बैठे थे तो उनके पास एक कॉल आता, वीडियो कॉल, जहाँ पर इशिका की मोम का वीडियो कॉल था। तो इशिका अपनी मोम के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है। बात करते हुए थोड़ा दूर जाती है, फिर बात करते हुए इशिका की मोम कहती है, हमारी बहू को तो दिखाओ, हमें उसे भी तो देखना है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम इस गेटअप में अच्छे लग रहे हो इशिका। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि शादी में इसी तरह तैयार हो? कि नो मोम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर एक कल्चरल है, एक चीज़ हुई थी, कल्चर हुई थी इनकी, तो उन्होंने ये सब किया है। अब हमारी पार्टनर हम इस रूप में देखना चाहते थे, बस थोड़ी देर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। आप बात कीजिए रूही से। ये कहकर वो रूही को कॉल देकर जाके फ्रेश होने लगती है, चेंज करने के लिए जाती है। तब रूही अपनी सासू माँ से लेकर अपनी मोम डैड तक के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है। वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे हाँ इन्होंने कितना एंजॉय किया, कितनी चीज़ें की। ये सब लोग एवरीथिंग ऐसा जिस सब के सब एक ही चीज़ बता रहे थे, आंटी आपको पता है कितना मज़ा आया है, वाह यूनिक था। और अब ये देखिए अपनी बेटी को पूरी तरह से सब नूर क्या करती है, वो मोबाइल लेती है, मोबाइल के कैमरे को बैक करके पूरी तरह से रूही को दिखाती है। उसकी मोम कहती, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी गांव की चोरी इतनी खूबसूरत लगेगी इन कपड़ों में। क्या मम्मा आप भी दो तो मुझे ये मोबाइल। वो अपनी मम्मा से बात करने लगती है। वो कहती है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ पर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं तो, यहाँ पर सब लोग हमसे बहुत प्यार से मिल रहे थे, सब लोग हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से बिहेव कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी नाराज़ नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कल हमारी पूजा होगी, फिर इसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे आने के लिए। तुम लोग बताओ। हाँ, हम लोग का भी प्लान तो यही है, आज रात हम यही है, कल दोपहर तक हम ही रात को वहाँ से मतलब यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग भी। 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो इन्जॉय कर रहे हो? बिल्कुल इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इस बार। इस दफ़ा यहाँ फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने को, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारी दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। हाँ, इस दुनिया में कभी कभार हम आ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो देखते क्या होता है। ओ तो तुम्हें खामोशी पसंद आएगी मेरी बच्ची? नहीं, जहाँ इशिका है वो जगह मुझे पसंद आती है मोम। खामोशी तो एक बहाना है, इशिका का साथ मेरे लिए होना ज़रूरी है। 10 सेट। चलो अच्छी बात है, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, ये कहकर सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट करके अपने अपने रूमों की तरफ जाते हैं। एक तरफ सपना नूर को हक करके कहती है, कैसा लगा तुम्हें मेरे गांव की कल्चर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, मुझे नहीं पता था इतना खूबसूरत है। ये कहकर वो सपना को किस करना स्टार्ट कर देती। सपना भी उसे किस करते करते बेड पे लाती है, और बेड पे लाकर आराम से लिटाती है, खुद उसके ऊपर आती है, उसकी अपर लिप लोअर लिप टर्म सकिन करती है और उसकी आंखों को छूती है। इसी तरह करते करते उसकी एक एक चीज़ को टच कर रही थी, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को वो अपने हाथों से महसूस कर रही थी। सपना सपना एक पल के लिए रुक जाती है, तो जब रुकती है तो रूही तो नूर उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? आयुष हो, हमें ये करना है। अगर नहीं करना होता ना तो मैं आपको पहले ही धक्का दे देती, जब आप मुझे यहाँ पर आके लेटा चुकी थी। हाँ, ये भी ठीक है। ये कहते हुए उसके ऊपर झुक जाती है और इसी तरह से प्यार करते करते उसके कपड़े को आराम से उसके जिस्म से अलग कर रही थी, और एक एक चीज़ को इस तरह से टच कर रही थी कि उसके लिए सब कुछ यही पल, एक पल है जो उसे ख़त्म करना नहीं है। रात छोटी बची है, लेकिन रात ख़त्म होनी नहीं चाहिए। इस तरह से वो एक दूसरे से प्यार का एहसास एक दूसरे को करा रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर हंस और बेबो एक कमरे में थे, और लोग नॉर्मली बात करते एक दूसरे को किस करके सो जाते हैं, हक करके। वही दूसरी तरफ डॉक्टर तानिया भी इसी तरह से राज के साथ करती है। कुछ थोड़ी बहुत रोमांटिक मोमेंट उनका होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को हक करना और सो जाना, इसी तरह से। लेकिन एक है जो अपनी मोहब्बत के अंजाम तक पूरी तरह से पहुंच रहे थे, उसे सपना और रूही। रूही एक दूसरे को इस कदर प्यार कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, जो ठंड का मौसम चल रहा है तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लैंकेट डाल के ब्लैंकेट के अंदर से प्यार कर रहे थे। कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर होती थी, कभी सपना नीचे थी तो रूही
नूर उसके ऊपर थी, कभी नूर नीचे थी तो सपना उसके ऊपर थी। इसी तरह उसके किस करते कर सके उसके कमर तक आते, उसके कमर से उसके लो पार्ट पर आते और कुछ हरकतें वहाँ पर करते। इनका आखिरी लास्ट स्टेज ख़त्म होता है तो एक दूसरे को बाहों में डालकर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल पास करते। तो कहती आई होप मैंने तुम्हें नाराज़ नहीं किया, निराश नहीं किया, ये कह सकती हूँ। सपना की बात सुनकर उसका चेहरा बहुत लाल था। सपना के कंधे पर हाथ रख के कहती ये कोई पूछने की बात है। अरे देखो, तुम पूरी तरह से सेक्सरपाइट हुई ना, मतलब पूरी तरह से तुम्हें रिलैक्स किया तो मैंने। अगर तुम्हें लगता है फिर दूसरे राउंड स्टार्ट कर लेते। आप पागल हो, क्या कह रही हो आप? बिल्कुल जो तुम सोच रही हो वो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर इशिका वॉशरूम से बाहर निकलती है और फ्रेश हो चुकी थी, उसने अपने एक नॉर्मल सी नाइट ड्रेस पहनी थी। जब नाइट ड्रेस पहन के आती है तो देखती है कि रूही ज्वेलरी जो पहनी थी वो देसी लुक वाली ज्वेलरी होती है, बड़े बड़े से बाले होते हैं, नाक में नथनी होती है। उसी तरह उसी हिसाब से उसने जो ज्वेलरी पहने थे उन्हें एक एक करके उतार रही थी। वो उतारती भी है, इशिका सिर्फ उसे देख रही थी। इशिका की आंखों में एक खूबसूरत सा एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसका बयान करना इम्पॉसिबल था इशिका के लिए। हाँ, इशिका के लिए इस चीज़ का एहसास एहसास करके उसका एहसास का मतलब बात करना उसके लिए मुश्किल था। वो बस रूही को देख रही थी। वो जाके बैठ जाती सोफे पर, सिंगल सोफे पर। रूही उसे मिरर से देखकर कहती, आईने से कहती, क्या अम्मा ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही इन कपड़ों में और खास करके इस हेवी ज्वेलरी में। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन अगली दफ़ा मुझे ये मत कहना कि मुझे इसी तरह तैयार रहना। क्यों? अगर मैं चाहूँगी तो तुम एक दफ़ा इस तरह लुक दे सकती हो मुझे। वैसे एक बात है, क्या अगर तुम इन चीज़ों को तैयार करके श्रृंगार करके मेरे सामने आओगी तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा कुछ भी? हाँ बिल्कुल कुछ भी, जो तुम्हें चाहिए वो भी, जो तुम्हें नहीं चाहिए वो भी मांग सकती हो मुझसे। वेरी फनी, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये गेटअप मैं कभी कभार लूँगी, हमेशा नहीं लूँगी। हाँ, जिस दिन मुझे तुम ये से लगे कि तुम नाराज़ हो मुझसे तो आई थिंक ये गेटअप लेकर आप तुम्हारे सामने आना चाहिए। क्या कहती हो? आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। थैंक यू सो मच कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। ये कह के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वॉशरूम की तरफ बढ़ती तकरीबन 5-10 मिनट हो जाते उसे। वो बाहर निकलती, वो गुस्से में थी। वो कहती, अरे इशिका कहती, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ये पीछे से ना ये ड्रेस का ये जो चीज़ हुक वगैरह है ना सब खुल नहीं रहे हैं, तो तुम बाहर क्यों जा रही हो यार? तो क्या करो, आपको कहूँ? आप तो पहले मना कर लेंगे ना, तो इससे अच्छा में सपना के पास जाओ। टाइम देख लो, सपना के पास जाने वाली, सपना सॉरी सपना के पास जा रही हो? हाँ, सपना के रूम की तरफ जा रही हो। अच्छा, सपना की रूम की तरफ किस लिए जा रही हो? इसलिए कि वहाँ पर मेरी दोस्त रहती है नूर, तो उसके पास जा रही हो। तो नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उनके रूम की तरफ जा रही हो? तुम्हें बता दूं, ज़रूरी तो नहीं कि कपल एक रूम में हो, किस तरह से हो तुम्हें कैसे पता? हाँ यार, ये भी ठीक कही आपने। क्या मैं भी काम बेवकूफ़ जैसी हरकत कर रही हूँ? सॉरी। हाँ, इस ओके। वो उठती है, इशिका उठती है और एक एक कदम बढ़ाती है नूर रूही की तरफ। एक एक कदम बढ़ा के रूही के पास आते हैं। कहती, मैं देख सकती हूँ क्या? हाँ अटकी है तुम्हारी ये हुक? हाँ क्यों नहीं, देख लो। वो ऐसे बस नॉर्मली कह देती है, देख लो। जब वो देखती है तो देखती है कि हाँ पीछे से कुछ हुक उसके बिल्कुल टाइट किए हुए लगाए गए थे। तो कहती, अरे वाह, ये वो किस तरह लगाएगी कि तुम्हारी ये चोली है वो गिर ना जाए, घाघरा चोली। वेरी फनी। उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने एक्स्ट्रा पिन लगाए ताकि मेरी ये चीज़ ना निकल जाए, आराम से मैं डांस वगैरह सब कुछ कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने। वो एक एक चीज़, एक एक पिन को आराम से निकोल रही थी। यहाँ तक कि पिन कभी ऐसे थे कि हाथों से नहीं, तो वो क्या करती है, दांतों से उसे खोलने लगती है और खुल भी जाता है। लेकिन जब खुलती है तो उसकी नज़र उसकी बैग पर थी और उसकी बैग से ही उस हुक को खोल रही थी और उसका बैग है जैसे जैसे है कि हुक खुल रही थी वो खुलती ही जा रही थी। लेकिन जब उसकी पूरी तरह से उसकी पीठ को देखती है, इशिका हैरान हो जाती है। इशिका की उंगली खुद ब खुद उसकी पीठ को सहलाने लगती है। जब ये एहसास करती है रूही, तो रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती है, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो यार, इतनी खूबसूरत तो मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा है। अच्छा, कपड़ों के अंदर तो मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ, अब कपड़े के बिना भी मैं आपको खूबसूरत।
उसके होंठों पर हाथ रख देती है पीछे से ही और अपने होंठों को ले जाकर उसके नेक के साइड के पीछे वाले हिस्से में किस करती है और किस करते करते ही उसे टर्न करके अपने सामने करती है। मुझे नहीं पता कि मुझे खुद को रोकना है या नहीं, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती अगर तुम इजाज़त दो। इससे पहले कुछ और की थी तो इशिका ने जो नाइट ड्रेस पहनी थी वो कॉलर वाली थी। उसे अपनी तरफ खींच कर उसे दीवार के पास लगा के उसे किस करती है, ऐसे कहती है। और जब ये दीवार पे लगा के उसे किस करती है, सिर्फ इतना कहती है, कहने से पहले पूछना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए जो दिल में है। ये कहते हुए उसे किस करती रहती है। और जो घाघरा चोली जो उसकी थी वो सारे हुक तो खुल चुके थे, अब वो सिर्फ हाथों से पहनी हुई थी, बाकी पीछे से पूरी तरह से खुली थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा इशिका अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके बैग को बहुत प्यार से टच कर रही थी, उसके बैग को रब कर रही थी, एक एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी। इशिका का हाथ कभी लेफ्ट साइड की कमर की साइड में जाकर उसकी कमर को बड़े प्यार से सहलाती है या फिर इसकी कमर को इस तरह से दबोचती है। एक पल के लिए उसकी किस रुककर उसके मुंह से एक आह निकलती है। जब ये आह सुनती है इशिका तो उसे बालों से पकड़ के अपनी तरफ करते उसे इतना पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है कि रूही कहना चाहती थी, अरे रुको मुझे सांस फूल रही है, लेकिन नहीं, अब इशिका जग चुकी थी। कह सकते अगर मोहब्बत खुद से आपको अपनी सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो तो पीछे हटना कोई पागल ही होगा जो पीछे हट जाए। इशिका वो पागल बनना नहीं चाहती थी, हाँ और खुद को रोकना भी चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार और मोहब्बत और सबसे ज़्यादा वो इंसान आपके पास हो जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और इतना खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत मोमेंट हो, तो पीछे हट जाना इम्पॉसिबल होता है। वैसे ही होता है इशिका के साथ। इशिका उसे अपनी तरफ करके, अब इशिका उसे दीवार से लगाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर दी थी, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सक्विम, कभी उसके होंठों को लेकर स्मूच करती है, कभी उसके हाथ आराम आराम से उसके नेवल्स की साइड में चले जाते हैं और उसके नेवल की साइड में उसकी चोली को थोड़ा सा ऊपर करती है। वो किस करते हुए ये सारी चीज़ें कर रही थी। और जब उसके नेवल पर उसके हाथ पहुँचते तो उसके नेवल पर बड़े प्यार से इस तरह से अपने गिरफ्त बनाती है तो मुश्किल से ही रूही उसे खुद से दूर करके थी। ये क्या है? कुछ नहीं, तो मैंने तो कहा था जो करना है वो करो, उसके लिए मुझे पूछना नहीं चाहिए। ये कहते हुए इशिका लेती है रूही को गोद में और गोद में लेकर किस करते हुए उसे बेड की साइड में लाती है और बड़े प्यार से उसे बेड की साइड में सुलाती है और खुद उसके ऊपर आती है। लेकिन ऊपर आने से पहले वो क्या करती है, उसने जो टी शर्ट पहनी थी, नाइट ड्रेस कह सकते हो, उससे पहनी थी, वो एक झटके से खुद से निकालती है। हाँ, अंदर उसने ब्रा नहीं पहनी थी। तो यह चीज़ देखते हुए रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब रूही अपनी आंखें बंद करती है तो इशिका कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मुझे नहीं देखना? नहीं, ये बात नहीं है, आप बहुत हॉट लग रही हो और अगर मैंने आपको देख लिया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रखूँगी। अरे वाह, ये कहते वो जो चोली की आधी निकली हुई थी, आधी पहनी हुई थी, उससे भी शिखा निकालती है। अब वो सिर्फ एक ब्रा में थी, इब्राक में देती तो देखते हुए कहती, अरे वाह, मैं तो तुम्हें इसी तरह देख रही हूँ जिस तरह तुम देखना चाहती हो और मैं भी वैसे ही देखना चाहती हूँ तुम्हें, तो तुम अपनी आंखें खोल कर मुझे देख सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी हो। क्या ये एहसास काफ़ी नहीं है? ये कहते हुए उसके नेवल पे किस करना स्टार्ट कर देती है और जब वो नेवल पे किस करती है तो रूही उसके सर को अपने ऊपर करने की कोशिश करती, लेकिन निशिका उसके दोनों हाथों को फोल्ड कर देती है और उसके नेवल पर किस पे किस किए जा रही थी, बाइट तक करती है और बाइट इस कदर ज़ोर से करती है रूही की मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन रूही के हाथ को छोड़कर इशिका उसके मुंह पर हाथ रख देती है, कहती श्श, और उसके नेवर पर लिक करते हुए कहती है, अरे चिल्लाओ मत वरना सब के सब अंदर आ जाएंगे। ये कहते हुए फिर से उसके नेवल पर किस करते करते उसके ऊपर आ रही थी, उसके चेस्ट के साइड में आती है और ब्रा के ऊपर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी लिक करती है, कभी कुछ, और उस ब्रा को ही खुद से निकाल के दूर फेंक देती है। और ऋषिका की सर्कस से कहती है, अरे इतनी दूर मत फेंको, उड़ते हुए मुझे ढूंढने पड़ेंगे चीज़ें। कितना बोलती हो तुम, कुछ मत बोलो। ये कहते किस करते हुए फिर से उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से उनकी मोहब्बत का
आगाज़ शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ इशिका ही उसके ऊपर थी, रूही ने इशिका के नीचे थी। और उसकी जो चोली थी जो उसने पहनी थी, जो कहते हैं ना डोरी से बांधी जाती, तो उस डोरी को एक झटके से खोलती है और चोली निकल जाती है और एक झटके से उस चोली को भी दूर फेंक देती है इशिका। अब वो पूरी तरह से निस्तव कह सकते हैं बिना कपड़ों की थी, ब्रा उसने पहनी नहीं थी, हाँ सिर्फ पैंट ही पहनी थी और उसको खुद को कवर कर रही थी इशिका से, जो इशिका अपनी नज़रों से उसे छू रहे थे। इशिका बाकायदा बैठ जाती है और बैठ के जिस तरह से सर से लेकर पाँव तक उसे देखती है, उसके एक एक अंग को छूती है, वो बिना छुए ही उसे छू रही थी। जब ये सब चीज़ देखती तो रूही भी बैठ जाती, उसे कोई आंखों पर हाथ रख के कहती, इस तरह तो मत करो, करना है तो करो वरना मत करो, ऐसी हरकतें मत करो। मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतनी खूबसूरत मोहब्बत कैसे पाली, इतनी खूबसूरत मोहब्बत करने वाली को कैसे पाली है। मुझे नहीं पता था कपड़ों में तुम बहुत खूबसूरत और कपड़ों के बिना तुम बहुत कितना बदतमीज़ हो तुम, क्या कह रही हो। अरे वाह, जो तुम करो तो अच्छी बात और हम करें तो बदतमीज़ी, ये दोनों ही बात सोचा था मैंने। आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये कहती है, उसे अपनी तरफ खींच के उसके अपने पैरों को उसके कमर पर लॉक कर लेती। अब वो बैठे बैठे एक दूसरे को किस कर रहे थे, कभी उसके हाथ को ऊपर करके उसके हाथ के ऊपर किस करती है, कभी उसके चेस्ट के नीचे झुक कर खुद से बैठे हुए झुक कर उसे सब करने लगती है, हल्की हल्की बाइट करने लगती है। और इस चीज़ से रूही की कंडीशन ऐसी थी कि बिना पानी मछली तड़पती है, ये कह सकती हो कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी चीज़ें अधूरी लग रही थी। इशिका उसे बड़े प्यार से एक एक चीज़ को एक एक जगह पर टच कर रही थी, एक हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ती जहाँ पर उसके प्यार की निशानी ना दिया हो। एक एक जगह एक एक चीज़, यहाँ तक कि उसके बाजू के नीचे तक वो किस करती है, लिक करती है, हल्की हल्की सी बाइट करती है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करती। इशिका सिर्फ उस पर टूट रही थी और वो रूही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कंट्रोल गिरते से गिरता ही जा रहा था। और इशिका जिस तरह उस पे पर टूट के बैठ के प्यार कर रही थी, उसको खुद से और सटा लेती है, उसे खुद से खुद की इस बॉडी से इस कदर चिपकाती है जैसे कि कोई कल थोड़ी सी भी कहते स्पेस नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो हवा के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ती जो इन दोनों के बीच से गुजर जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। इशिका इस तरह से प्यार कर रही थी रूही को, और रूही को इसी तरह से करते करते उसे बड़े प्यार से बेड पर लेटाती, लेकिन एक पल ऐसा आता है रूही से नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आके उसके ऊपर टूट पड़ती है, और जिस तरह से वो प्यार करना स्टार्ट कर देती है, अब इशिका की हालत खराब थी। इशिका अपनी आंखें कस के बंद कर लेती और आंखें बंद करते हुए अपनी मुट्ठी को कस लेती। जिस तरह से रूही उससे प्यार कर रही थी, वो प्यार कम कह सकती हूँ, अपनी चीज़ें उस पर निकाल रही थी, एग्रेशन कह सकती हूँ। जिस तरह से रूही को तंग कर रही थी इशिका, वो उन मोमेंट को याद करती है जब वो उसके साथ ये सब करना चाहती थी, लेकिन इशिका खुद को रोक रही थी। और इन चीज़ों को सोचते सोचते ये उसे प्यार कर रही थी। एक पल ऐसा आता है कि इशिका उसके बालों से पकड़ के उसके सर को ऊपर करके कहती, क्या ये क्या कर रही हो तुम, वही जो मुझे करना चाहिए। माना कर रही थी ना मुझे, जब मैं प्यार से ये चीज़ करना चाहती थी। आप क्या कह रहे थे, नहीं खुद को कंट्रोल करती हो, खुद को ये करती हो। अब आपकी कंट्रोल तो टूट चुकी है, तो मैं अपनी कंट्रोल आपको निकालना चाहती हूँ, तो डोंट टच मी, ये कहते हुए उसके हाथ अपने बालों को उसके मुट्ठी से छुड़ाती, क्योंकि कस के पकड़ा था शिका ने। जिस तरह से दर्द दे रही थी रूही उसे, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। जैसे ही उसके हाथ अपने बालों से उसके हाथ को हटाती है, वो फिर से झुकती, उसके बूब्स के ऊपर वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देती है, लिक करती है, और उसकी बूब्स के जो निप्पल है उसे चूसने लगती है। इसी तरह से बेतनाशा एक दूसरे को प्यार करते हैं। इनकी मोहब्बत शुरू हुई थी रात के 2 बजे, अब तकरीबन रात के 4 बज चुके थे। एक राउंड तो इन लोगों ने अच्छे से कर लिया था, अब ये दूसरा राउंड था जो कर रहे थे। तक तो दोनों गए थे, एक तरह से एक दूसरे पर प्यार बरसाना, प्यार करना दोनों को तकाने के लिए बहुत था, लेकिन दोनों ही तकना नहीं चाहते थे, दोनों ही रुकना नहीं चाहते थे। तकरीबन ये 2 दफ़ा एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन अब भी एनर्जी वैसे ही थी, फास्ट कह सकते हो 100% थी, 100% में। लेकिन इशिका की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इशिका की हालत ऐसी थी कि बस अब नहीं, अब मुझसे इतना नहीं हो सकता। लेकिन वो रूही थी, रूही रुकती नहीं, रूही अपनी चीज़ें हर दफ़ा करते हुए से उससे दुगनी स्टाइल में करती है, उसने दुगनी तरीके से उससे मोहब्बत कर रही थी। एक पल ऐसा आता है रूही को कस के बाहों में लेती है इशिका, और उसके सर को सहला के कहती, बस भी करो मेरी जान, ये कितना एनर्जी है तुम में, मेरे अंदर तो अब भी है। मैं तो तीसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए तैयार थी, आपने रोका क्यों स्वीट हार्ट।
आप में एनर्जी होती है, मुझ में भी तो एनर्जी होनी चाहिए, तो आप खाना पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है खाना पीने खाने के बाद ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं? हाँ, आपकी एनर्जी तो लॉस्ट है ना, तो आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह लीजिएगा या एक काम कीजिए। ये कहते हुए उसके चेस्ट पर किस करते हुए कहती है, मेडिसिन आती है ना, वो खा लीजिए, इससे आपकी एनर्जी दुगनी से दुगनी होती रहेगी। क्या तुमने वो मेडिसिन खाई है? नहीं तो आपकी खुद एक मेडिसिन है मेरे लिए, मुझे आपको खाना था तो मैंने आपको खा ली, मुझे मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली रूही, सीरियसली? बिल्कुल। आपको पता है, थैंक यू सो मच मुझे ये पल देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अपना बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इस तरह से इज्जत देने के लिए। ये क्या बात हुई? मतलब ये आप इन चीज़ों से खुद को रोक रही थी, लेकिन आप शायद मेरी वजह से ये सब कर रही हैं। नहीं, मुझे भी शायद तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हें छूने की ज़रूरत थी, तुम्हें पाने की ज़रूरत थी, तुम्हारे एक एक एहसास को एहसास करने की ज़रूरत थी, तुम्हारे हर टच को खुद में फील करना चाहती थी, तुम्हारे जिस्म में जो जिस्म की तपिश है वो महसूस करना चाहती थी, तुम्हारे अंदर जो आग लगी थी उस आग में जलना चाहती थी। तो तुमने कुछ ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ, मैंने खुद से तुम्हारे साथ किया है, जो कुछ किया है अपने दिल से अपनी मोहब्बत में किया है, और मुझे फ़ख्र है तुम पर कि तुमने वही किया जो तुम्हें करना था, और मैंने भी वही किया जो मुझे करना था। मैंने तुमसे प्यार किया है। हाँ, इस चीज़ को मैं खुद से रोकना चाहती थी, हाँ मैं भी इस हद तक बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या है ना, अगर पार्टनर इतनी खूबसूरत इतनी हॉट हो ना, तो खुद को रोकना इम्पॉसिबल होता है, खास करके तब जब आपकी पार्टनर उस लुक में आपको उस लुक में नज़र आए जिस लुक में आप देखकर उसे कह सकते हैं कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें छुए बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हें हासिल किए बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ खूबसूरत से खूबसूरत सपना बिताने के बिना मैं नहीं रह सकती, कह सकती हूँ ना मैं। और तुमने जो मुझे दिया है ना, उसके लिए मैं सब कुछ देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। और हाँ, ये चीज़ मेरे तुम्हारे बीच में जो हुई है वो हमेशा रहेगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत रहेगी, जब भी तुम्हें मेरे इस जिस्म की ज़रूरत रहेगी, आई प्रॉमिस, मैं हूँ। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मेरा जिस्म तुम्हारा है, तुम इसके साथ जो भी करना चाहे कर सकती हो, जो भी एहसास दिलाना चाहती हो दिला सकती हो। अच्छा, तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकती हूँ? जब तुम शुरू करोगे तो स्टार्ट तो मैं भी हो जाऊँगी, मैं भी पीछे नहीं हटूँगी, मैं भी तुम्हें वैसी मोहब्बत दूँगी जैसी मोहब्बत तुम मुझे देना चाहती हो, बिल्कुल वैसी तरह से उसी वे में दूँगी तुम्हें मोहब्बत। आई प्रॉमिस, आई रियली रियली प्रॉमिस। पक्का ना? बिल्कुल मेरी जान, पक्का। तुम जो चाहो वो मांग सकती हो मुझसे, बस एक बात याद रखना। क्या? इतनी वाइल्ड मत होना, और प्लीज़ अगर तुम्हें इतनी एनर्जी वाली करोगी ना तो मुझे पहले बता देना, मैं मेडिसिन ले लूँगी। तो उसके सीने पर मारते हुए रूही कहती, पागल है क्या, मेडिसिन लेंगी? ऐसे कैसे मेडिसिन लेंगी? अरे तुम्ही तो कहा है कि मेडिसिन लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, खबरदार जो हम लोगों के रोमांस में मेडिसिन लिया तो। अरे अरे, माई लव, माई स्वीट हार्ट, माई हनी, माई एवरीथिंग विद यू। तुम्हें बता दूं, जैसे तुमने कहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम कर रही हूँ, तो तुम भी मेरे लिए मेडिसिन का काम कर रही हो। हाँ, तुम्हारी वाली मेडिसिन थोड़ी सी लो है, तुम मुझे खाते हुए थोड़ा लेट असर होता है, लेकिन असर होता है। ये कहते हुए उसे नीचे करती है, खुद ऊपर आके इशिका उससे प्यार करना स्टार्ट कर देती है, उससे लिक करती है, उसकी वो क्या करती है, उसके हेयर के पास जाके उससे लिक करके उसकी हल्की सी बाइट करती है, उसके एक एक हिस्से को फिर से वो मोहब्बत की बारिश में भिगा रही थी। अब इशिका जिस तरह से उसके ऊपर प्यार बरसाती है, उस तरह से इशिका को अब कंट्रोल करना मुश्किल था रूही के लिए, और रूही के दोनों हाथों को पूरी तरह से मजबूती से अपनी एक मुट्ठी में लेती है, दोनों हाथों को एक ही हाथों में फोल्ड करती है और उससे पर प्यार का एहसास दिलाने लगती है। अपने हाथों को ले जाकर उसकी बॉडी को बड़े प्यार से टच कर रही थी और किस पे किस किए जा रही थी। इतना किस करती, जब वो नीचे जाती उसके लोअर पार्ट की तरफ, वो सारी जगह पर किस करती है, उसके लेवल की साइड में, उसकी कमर की साइड में, वहाँ पर बाइट भी करती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है, इशिका को ऐसा लगता है कि रूही
कोई हलचल नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। उसके नेवल के साइड में वो रुक जाती है क्योंकि वो नीचे जा रही थी। और जब वो सर ऊपर करके देखती है तो देखती है कि रूही तो बिल्कुल पूरी तरह से सो चुकी है। तो वो हंसते हुए उसके ऊपर आती है और खुद के और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट लेकर ओढ़ती है और उसे अपनी सीने से लगाकर हक करके सोती है। हाँ, वो खुद नीचे आ जाती है। फिर रूही को अपने ऊपर लेकर उसके माथे पर प्यार करके सिर्फ इतना कहती है, हाय मेरा बच्चा, थक गई है, चलो कोई बात नहीं, जो काम अधूरा है उसे फिर बाद में पूरा कर लेंगे। ये कहते हुए दोनों सो जाते हैं। अब रात के 4 बज चुके हैं तो सोना तो ज़रूरी है ना। सोते हुए तकरीबन उन्हें टाइम लगता है, उन्हें उठने में, हाँ उन दोनों को उठने में टाइम लगता है। सपना सपना और नूर पहले उठ जाते हैं। वहाँ पर उसकी कज़न आ चुकी उसे आवाज़ दे रहे थे तो वो लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। तकरीबन 10 बजे उनके कज़न नाश्ता लेकर आए थे उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तो जब अंगड़ाई लेकर कहती, ये क्या तरीका है यार, एक तो लेट सोए थे, ऊपर से तुम लोगों ने आके मैं जगा दिया, थोड़ा और इंतज़ार ही कर लेते, हम उठ जाते ना। अच्छा तो तुम्हें बता दे मेरी प्यारी सी बहना, रात सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, दोपहर के 12 भी तो बज सकते थे। आज तुम लोग के पास एक ही दिन है यहाँ पर घूमने का, तो तुम्हें इन लोगों को घूमने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। अरे यार ये तो मैं तो भूल गई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। सबके रूमों की तरफ जाकर सबके रूमों को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, लेकिन देखती सब लोगों की रूम के दरवाजे तो खुले हैं। अंश के रूम के दरवाज़ा खुला था, राज के रूम का दरवाज़ा खुला था, तो आ जाती है बाहर, कहती इन दोनों का तो रूम खुला है। तब वो कहते वो तो गार्डन एरिया में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तस्वीर खींच रहे हैं, और वो लोग नाश्ता भी कर चुके हैं। वो लोग 9 बजे उठ चुके हैं, आप लोगों की तरह लेट लतीफ़ नहीं है। वैसे क्या कर रही थी रात को? कुछ भी तो नहीं, क्या कर रहे थे रात को? कुछ भी नहीं। अच्छा वैसे अगर अगर आप जब निकले ना तो अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करके निकले। क्या मतलब, आपने शर्ट उल्टी पहनी है दी? जैसे ही ये सुनती है सपना भागते हुए रूम की तरफ आ जाती है। रूम में जो नूर थी वो फ्रेश होकर बाहर आकर निकल रही थी तो उसे की तरफ देखती कहती, तुम इस तरह भाग के क्यों आई हो? शिट यार, मैं कपड़े उल्टा पहन के बाहर निकली हूँ। सीरियसली आपको किसने कहा कि आप कमीज़ उल्टा पहन के बाहर निकली? मेरी कज़न से। अच्छा उसने आपकी ली और आपने दे भी दी, क्या मतलब? आपने सीधा शर्ट पहना है, उन्होंने सिर्फ एक तीर फेंका था जो पूरी तरह से निशाना लग गया था आपकी सरकस से। उन्हें पता चल गया कि रात को आपने क्या किया। जब वो बाहर निकलती तो घूर के उन लोगों को देखती जो लोग वो दोनों हंस रहे थे, हंस हंस के उनकी पेट में दर्द हो रहा था। वो कहती, होए होए कोई तो रोक ले, इतना गुस्से से मत देखिए दी, अब मैं बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन आप जिस तरह से भागे आपको लगा कि आपने वाकई कपड़े उल्टे पहन लिए। है यानी कि रात कुछ ज़्यादा ही अच्छी गुजरी है आपकी, कुछ ज़्यादा ही बेशरम नहीं हो गए तुम लोग? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप दिखाओगे तो हम तो होने ही वाले बेशरम, डोंट वरी। अच्छा आपकी वो दोस्ती शिका उठ जाए, ये शिका दी, उनको दोनों को छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। वो लोग इसी तरह बात करते लेकिन वो सपना क्या करती, सपना जाके नॉक भी करती, लेकिन वो दोनों एक कदर गहरी नींद में थी। तो नूर कहती छोड़ दो, सो रहे होंगे। अरे हमें घूमने जाना है। तो क्या हुआ, उनको छोड़ो, वो खुद उठ जाएंगे, आप लोग जो घूमने जाके आ जाते हैं, टेंशन किस बात का? हाँ ये भी ठीक है। तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं आसपास के एरिया को फिर से दोबारा देखने के लिए। हाँ कुछ ऐसी जगह है जो उन लोगों से छूट चुकी थी, अब रोशनी में वो सही से नज़र आ रही थी। सुबह के तकरीबन 11 बजे इशिका की आंखें खुलती है और इशिका की जब आंखें खुलती है तो देखती है रूही बिल्कुल उसके नेवल के ऊपर सर रख के सो रही है। जब ये देखती है रूही, एक पल ऐसा आता है, हाँ जब इशिका उठती है तो उसे अपने बाहों में रूही नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करती है उसे ऐसा लगता है कि उसके नेवल के साइड में किसी ने कोई बाहरी चीज़ रख दी है, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर थे। हाँ ब्लैंकेट पूरी अच्छी तरह से कवर किया था शिका ने खुद पर और रूही पर, लेकिन जब वो उस ब्लैंकेट को उठाती है तो देखती है कि इशिका के नेवल की साइड में पूरी तरह से सर रख के उसके हाथ को उसके नेवल के ग्रिप यानी कि कमर के साइड में ग्रिप करके वो सो रही थी। तो उसकी इस चीज़ को देखकर इशिका के चेहरे पर स्माइल आती है और हंसते हुए कहती, बाप रे नींद में इतनी अच्छी करवट लेती हो, सीधा आके मेरे नेवल पर सो गई, क्या बात है। और थोड़ा सा उठती है, थोड़ा सा, क्योंकि उससे उठना नहीं हो रहा था, बस अपने सर को उठा के सिर्फ इतना करती है, रूही के सर को सहलाने लगती है, कहती बच्चा बच्चा आंखें खोलो। तो वो कहती सोने दो ना, पूरी रात आपने सोने नहीं दिया, अब मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है।
इशिका कहती अच्छा, सिर्फ मैंने आपको सोने नहीं दिया लेकिन आपने भी तो मुझे सोने नहीं दिया। तो जब ये सुनती तो उसके कमर के हवाइस में जो उसके हाथ है उसे ले जाकर उसे ज़ोर से चुंडी काटती है। हाँ, ये बताना ज़रूरी है क्या? शर्म नहीं आती? ये बताते नहीं हैं, बस एहसास करते हैं। बस सो जाइए, आप भी सो जाइए। वैसे टाइम क्या हो रहा है? टाइम, मेरा तो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आपको पता है? वो आंखें खोलती नहीं है, पर इसी तरह से आराम आराम से उसे छूते हुए उसके चेहरे के पास आके कहती, आंखें खोलकर, अब आंखें खोलती कहती, आपको पता है ये पहली रात है जो मुझे इतना सुकून से नींद आया है। अच्छा, पहले नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन इस रात की बात ही कुछ और है। इस रात ने मुझे वो दिया है जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। इस रात ने मुझे वो खूबसूरत पल, वो एहसास दिए, वो अनछुई बातें बताई हैं जो छू कर गुजर भी जाती है लेकिन अनछुई कहलाती है। उनका एहसास दिलाया तो मुझे अच्छा लगा है। मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी है, आपका एहसास अच्छा लगा है, आपकी बातें अच्छी लगी हैं, और आपका छूना और आपका एक एक एहसास। और इससे पहले और कुछ कहती है तो इशिका क्या करती है, उसके फेस को पकड़ के अपने ऊपर करके उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है, और वो किस करते करते उसकी बॉडी को सहला रही थी। इशिका जब ये करती है तो रूइस के दोनों हाथों को पकड़ कर एक साइड में करती है और खुद को ऊपर करके कहती, छी, ब्रश नहीं किया था आपने? अच्छा, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो ना, उससे तो ब्रश करने का कोई सोचेगा भी नहीं। बदतमीज़ हैं आप, इस तरह थोड़ी कोई करता है, ब्रश तो करना चाहिए। ओके, आइंदा से मैं ब्रश करके तुम्हें किस करूँगी। अरे नहीं तो, मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। ये कहकर फिर से उसके ऊपर पूरी तरह से आ जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो इशिका जब उसे किस पे करती है तो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने के बाद थोड़ा सा दूर होते कहते, वैसे टाइम क्या हो रहा है और ये घर खामोश लग रहा है, लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छी बात है ना, तो हम जो भी करेंगे तुम चिल्लाओगी तो कोई सुनेगा नहीं। ऐसी बात नहीं, मैं तो बस उस वे में कह रही थी। तो मैं भी तो उस वे में कह रही थी स्वीट हार्ट। ये कह के उसे उठाती है, गोद में लेके वॉशरूम की तरफ बढ़ती। शिका की रोई कहती कि ये क्या करो, वॉशरूम जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। और उसने खुद को कवर किया था, हाँ, खुद को, और इशिका ने खुद को और रूही को कवर करके वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। और वॉशरूम की तरफ जाते ही पूरे दरवाजे के पास होकर उसे उस जो चादर थी वो चादर को वही छोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो शावर के नीचे उसे खड़ा करती है, मतलब खुद को खड़ा करती है, और गोद में उसकी थी रूही। तो उसे किस भी कर रहे थे। वो वहाँ से जब उठे थे यहाँ तक आने के लिए, उसने अपने होंठों का जायका रूही के होंठों पर रख दिए थे। अपने होंठों की हर एक चुअन से रूही को वो मोहब्बत का एहसास दिला रही थी। रूही उस किस में बहुत ज़्यादा खो चुकी थी, लेकिन जब उसके बॉडी पर पानी गिरती है, हाय, वो ठंडी में लेकिन गर्म पानी कह सकती हूँ, जब उसके बॉडी पर गिर रही थी तो वो खुद को पूरी तरह से इशिका के भाव में लेकर कहते, ये तो सही नहीं था, आप ये नहीं करना चाहिए था ना आपको। क्या शावर नहीं लेना? अब इतना पानी एक साथ अलग अलग, सॉरी, इतना पानी अलग अलग वेस्ट करने से अच्छा है ना हम एक दूसरे को एक साथ नहला लें। इससे पानी भी वेस्ट नहीं होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आपको लगता है कि आप मुझे नहलाने लाई हो और हम लोग बिना कुछ कह लें आप मुझे नहला देगी? नहीं, मैंने तो ये नहीं, ऐसा नहीं कहा है, मैंने बस इतना कहा है। ये कहकर उसे खड़ा करती है और उसी बेसन के साइड में, बेसन के साइड में जहाँ पर शावर थी उसके साइड में दीवार के पास करके उसे पैशनेट किस कर रही थी और अपने हाथों को ले जाकर उसके हर एक पार्ट को छू रही थी, या ये कह सकते प्रेस कर रही थी। एक एक प्रेस में उसकी जान जा रही थी। इशिका को रोकने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है रूही भी अपनी कंट्रोल खो देती और उसकी मोहब्बत में खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देती उसकी बाहों में। अब जो करना है करो, मैं तुम्हारी हूँ, बस इतना ही काफ़ी था इशिका के लिए। और इशिका जिस तरह से करने लगती है, वो तकरीबन 1 घंटे तक वॉशरूम में रहते। 1 घंटे तक जिस तरह से इशिका अपने प्यार पर उससे निछावर करती है और रूही उसके ऊपर निछावर करती है, तब दोनों एक दूसरे को टावल में जैसे कि ग्रिप करके बाहर आ जाते हैं। उसके ऊपर टावल डालती है, टावल को पूरी तरह से गोल करके बांधती है और उसे बाहर लेकर आती, कहते सो इशिका को घूर के देखती है रूही। जब रूही से घूर के देख रही थी तो इशिका कहती है, वो अपने बालों को सहला रही थी कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जो कल रात इन चीज़ों के लिए मना कर रहा था अब तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना स्वीट हार्ट, उसकी टावल को पकड़ती से अपनी तरफ खींचती है। हाँ, टावल को खींचने की कोशिश करती है कि खुल जाए, लेकिन वो रूही उसे कस के पकड़ के कहती, ऐसा नहीं, अब बस बहुत हो गया, अभी नहीं।
बाहर चलते देखते कोई है या नहीं, तो क्या हुआ, हम दोनों तो है ना। और हमारा प्यारा सा एहसास है ना, जो प्यार है उसे निछावर करते हैं ना। छोड़ दो दुनिया को, छोड़ दो ज़माने को, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है ना। वाह क्या बात कही आपने स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके गले में वो बाहें डालते हुए रूही कहती है, सब है, लेकिन क्या है ना, भूख लगी है, और रोमांस करते हुए, सेक्स करते हुए भूख तो मिटती नहीं है ना जान। और भूख के लिए हमें बाहर जाके खाना पड़ेगा ना जान, और खाना खा के फिर हम रोमांस कर सकते हैं ना जान। तो एक दूसरे के लिए हम काफ़ी ज़रूर है, लेकिन खाना खाने के बाद हम काफ़ी एक दूसरे के लिए एनर्जी तो चाहिए ना जान। तो इसी तरह बात करते दोनों हंसते हो, कहते शाबा, ये बात तो तुमने ठीक की, बिना खाए हुए तो एनर्जी आती नहीं है। तो खुद से उसे तैयार करती है, उसके लिए बहुत खूबसूरत सी ड्रेस निकालती है, उसे पहनाती है, और रूही भी इशिका को पहनाती है। अब इस बार कोई शरारत नहीं करते, आराम से एक दूसरे को ड्रेसअप करवा के, उसके बालों को सुखा के, उसके बालों को ड्रेस से सुखा के बाद उसकी पोनी टेल बांधती है। तो कहते हैं मेरा बच्चा तैयार हो चुका है, अब तुम जाओ बाहर पता लगाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपने बालों को सुखा के आती हूँ, एक साथ चले। क्यों नहीं, ज़रूर। ये कहकर थोड़ी देर तक वो उसके पास बैठती, फिर वो लोग दोनों तरफ पूरी तरह से तैयार होकर जब बाहर आते तो देखते पूरा घर सन्नाटे में था। तो कहते ये क्या बात है, कहीं हमें दोनों को छोड़कर तो चले नहीं गए घर पे, जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम हो ना मेरे लिए, काफ़ी है हम दोनों एक दूसरे के लिए। मुझे भी पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, कल कॉलेज भी है जनाब आलिया। तो क्या हुआ, वैसे एक बात बताओ, कॉलेज में हम टीचर एंड स्टूडेंट रहेंगे, ये क्या बात हुई, नहीं मैं तो नहीं रहूँगी, मुझे जब आपसे प्यार है तो मैं कुल्लम कुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ठीक है मेरी माँ, जो करना है करो, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करो कि हम टीचर हैं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इस बार में नहीं सोचते, अभी इस पल को एंजॉय करते हैं, जो पल हमारा है उसे एंजॉय करते हैं। टेंशन किस चीज़ का ले रही हैं आप। ये तो तुम ठीक रही हो, टेंशन लेना नहीं चाहिए इस चीज़ का। चलो, वो जैसे नाश्ते के टेबल पर आते वहाँ पर नाश्ता रखा था और यहाँ पर एक चिट रखी थी, उसे पढ़ने के बाद इशिका चेहरे पर लाली छा जाती है। जब इशिका के चेहरे की लाली देखती है तो रूही आके उस चिट को लेती है, उसे पढ़ती है, उसे और वो भी सर को जाने लगती, कहती ये बड़े बेशर्म इंसान है। जाहिर सी बात है, अगर हम इतने देर रहेंगे तो यही समझेंगे ना। तो उस चिट पे लिखा था, हाय मेरे प्यारे से नए कपलों, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, ये पूरा घर तुम लोगों का है, जहाँ चाहे जिस कोने में चाहे अपने रोमांस की चाप छोड़ दो, हमें कोई इतराज़ नहीं, आसपास तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं। और जितना भी हो सके पेशेनेट किस करोगे, जितना भी हो सके पेशेनेट अग करोगी, सब कुछ करोगी, तो तुम चीखो चिल्लाओ, इस घर से बाहर निकलने वाला नहीं, क्योंकि घर के आसपास एरिया में कोई नहीं है। अपने रोमांस को जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकती हो। तुम दोनों की दोस्त सपना प्लस नूर। ये कहकर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को हक करते। शिखा हक करती है रूही को, रूही को कहती है, अरे तुम्हें शर्माना भी आता है, मैंने तो सोचा तुम बोल्ड हो, हर चीज़ में बोल्ड हो, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो। वो अपने गोद में उसे बिठाती, कहती मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। अब जब घर में कोई नहीं है, उन्होंने कुल्ले ही कुल्ला में कहा जो करना है करो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ना स्वीट हार्ट। आप कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, अरे अब तो कम करने की सोचो भी मत, अब तो इससे ज़्यादा होके दिखाएगा। ये कहते हुए उसे अपनी तरफ करके उसके होंठों पर किस करती है शिका, और उसे खाना अपने हाथों से खिलाती है। नाश्ता कह सकते हो, लेकिन अभी तो नाश्ता नहीं कह सकते, अभी सुबह के 12 बज चुके, लंच होने का आवर्स हो रहे थे, अब लंच का टाइम हो रहा था, लेकिन वो लोग कह रहे से वो लोग नाश्ता कर रहे थे, लंच टाइम के करीब नाश्ता कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खिला रहे थे। इशिका रूही को खिलाती है, रूही इशिका को खिलाती है। वो खिला कम रहे थे, लेकिन एक दूसरे को बॉडी को टच बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो इशिका के हाथ को पकड़ के रूही कहती है, बस भी करो, कितना टच करेंगी आप, मेरे टच से तुम कंट्रोल में हो या नहीं, ये बात चेक करना चाहती हूँ। आपकी एक एक टच मुझे पागल कर देती है, और मुझे इस तरह पागल मत कीजिए, वरना मैं आपको पागल कर दूंगी। है, यही तो सुनना था मुझे, यानी कि मेरे टच से तुम पागल होती हो, बिल्कुल जिस तरह आप होते मेरे टच से, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो अपने हाथ को कुछ नहीं करते हैं, वो सीधा जाती है उसके नेक की साइड में। कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिस तरह से अपनी ज़बान को ले जाकर उसके जॉन लाइन की तरफ टच करने ही वाली थी, तो इशिका कहती, नहीं मुझे पता है, होता है, बहुत कुछ होता है, अभी तुमने नाश्ता किया ना तो मसाले वाला टेस्ट होगा स्वीटर। इशिका की बात सुनकर रूही हंसते हुए कहती, अच्छा मुझे तो पता था,
कि मुझे किस जगह को आपके टच करने से आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। ओह, तो तुमने पूरी तरह से मेरी वीकनेस पता लगा ली। बिल्कुल, जिस तरह आपको पता चल गया कि आपकी कौन से टच से और मैं कहाँ से पागल होती हूँ, उसी जगह पर अगर आप टच करेंगी ना तो मैं सब कुछ आपके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। आपके ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। अगर किसी और ने मुझे उस जगह टच किया ना तो कस के थप्पड़ मारूंगी मैं। हाय, यही तो मैं सुनना चाहता था कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ आए कि कोई मेरे अलावा तुम्हें इस तरह छू नहीं सकती। आई लाइक इट। अभी बातें कर ही रही थी तो उसके फ़ोन पर कॉलिंग आना स्टार्ट होती, देखती है सपना की कॉलिंग है, वीडियो कॉल थी। तो जब भी सपना का वीडियो कॉल खोलती है तो देखती है सपना लोग वहाँ पर झील की साइड में दिखे थे। कमीनी हो, कमीने अभी तक उठे नहीं किया। तो इशिका सुनती है तो कहती तुमने अभी शुरू में क्या कहा? अरे कुछ नहीं मेरी जान, अगर तुम्हें मुझे गाली देने मुझे दो, मेरी मोहब्बत को गाली नहीं दे सकती। ये हक तो मैं किसी को ना दूँ, खुद भी ना लूँ कि उसे गाली दो, उसे मारूँ, बिल्कुल भी नहीं। खबरदार जो आज तुमने लफ्ज़ का आइंदा नहीं कहना। अरे बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। वो बस कहते ना, हाँ, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो भूल जाओ, लेकिन आइंदा से ये याद रखना कि तुम्हें इसे इज्जत देनी है, वो मेरी मोहब्बत है। अरे बाबा सॉरी, ट्रम ट्रम क्या पे ज़बान फिसल गई है। अगर इंग्लिश नहीं आ रहा तो उर्दू में बोल दीजिए। तो सपना की बात काटते हुए नूर कहती है, तो नूर की बात सुनकर इशिका कहती है तुम अपनी पार्टनर को समझाओ। तुम्हें जो अपनी बात दोस्त को कहना कहो, लेकिन मेरे सामने कुछ गलत मत कहना। और तुम्हें खास कर कहती हूँ अभी जो कहे आइंदा मत कहना। अच्छा है यार, टर्म स्लिप हो गई थी, बस जल्दी याद आ गई कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। अरे बाबा सॉरी 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 भाभी जी। बाबा भाभी, हाँ हाँ, जिस तरह से ये कह रही है तो उस तरह से मुझे आपको इसी तरह इज्जत देनी चाहिए ना। तो दिल से सॉरी भाभी जी, आपको आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, सॉरी भाभी जी। तो इशिका की जो घूर के रूही देखती है उसे, तो इशिका जो स्माइल छुपा रही थी अपने सर को झुकाते हुए, और रूही लाल हो चुकी थी जब बार बार अपने भाभी भाभी कह रहे थे। तो कहती बस कीजिए मैम, आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, आप अपनी दोस्त को खींचिए ना, मुझे क्यों खींच रहे? अरे वाह, मेरी दोस्त ने तुम्हें खींच के मेरे सामने रख दिया है तो मैं तुम्हें ही खींचूंगी ना। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? अरे मेरी उस वे में नहीं खींचूंगी, अलग वे में खींचूंगी, डोंट वरी। तुम क्या सोचती रहती इशिका? तुम लोग कब आ रहे हो यहाँ पर? हम थोड़ी देर बाद नाश्ता करके आ रहे हैं। अच्छा चलो आ जाओ, लंच हम यहीं पर करेंगे। अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं, मैं लंच तो नहीं कर सकते। अरे ओ, हम लोग भी लेट नाश्ता कर चुके हैं तो खाना एक साथ ही खाएंगे, समझे? आखिरी लंच जो हमें ताई जी के तरफ ही करनी है, और ताई जी ने किए तो हमारे लिए बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करा के हमारी लंच करवा रही हैं, और गाँव के बहुत से लोग वहाँ पर आएंगे। तो गेस्ट की तरह हम लोग को बुलाया गया, आना ज़रूर। ये कहकर हंसते हुए लोग बातें करते फ़ोन बंद कर देते। थोड़ी देर बाद वो लोग भी वही पहुंचते हैं जहाँ पर उनके दोस्त थे, झील के पास, और वहाँ पर वो बहुत से कपल पिक्चर लेते हैं, सबके सब एक दूसरे से कपल पिक्चर लेते हैं, और इसको यादगार बनाने के लिए, यादों में समेटने के लिए ग्रुप पिक्चर लेते हैं। ग्रुप पिक्चर में सब कपल एक दूसरे को हक करके खड़े थे, लेकिन इशिका क्या करती है, उसे अपनी तरफ करके उसके होंठों पर किस करने लगती है, और ये चीज़ तस्वीर में कैप्चर होती है। जब तस्वीर पूरी तरह से निकलती है तो जब वो देखते हैं तो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने सारे लोगों के सामने तुमने इसे किस किया? अगर कपल पिक्चर बनानी है तो कपल की तरह लो ना, क्यों इस तरह बेवकूफ़ों की तरह ले रहे हो? अच्छा चलो, अच्छी बात है, समझ में आया। आइंदा जब हम कपल ग्रुप पिक्चर लेंगे तो हम भी अपने पार्टनरों को किस करेंगे। ये कहते हुए सब हंसने लगते हैं। तब की मोबाइलों में वो तस्वीर आ चुकी थी और सब लोगों के पास यादगार के तौर पर वो सारी तस्वीरें मिलेंगी एक दूसरे की तरह। हम लोग हंसते हुए, खुशी से मनाते हुए सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तकरीबन 3 बजे लंच के लिए उन्हें बुलाया जाता है, और इतना एंजॉय कर रहे थे, उन्हें यहाँ से जाने का तो दिल नहीं करता, लेकिन टाइम का पक्का पता था कि वहाँ से उनकी लाइफ शुरू होने वाली है। तो कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर, घर से काम करना है, और काम करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अगर तब होंगे जब आप काम करोगे, इस तरह तो बिना काम के पैसे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, उनके पास इतने पैसे हैं कि आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इशिका को पता है रूही को पढ़ना है, और उसे पढ़ने के लिए उसे वापस तो जाना पड़ेगा। तो सब लोग वहाँ पर बैठ के लंच तो कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। तब उनकी ताई कहती क्या हुआ, तुम सबके चेहरे उतरे क्यों है? यहाँ अच्छा लग रहा है, शहर के से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, वहाँ के चिंग चिंग चिल्लाने से दूर, वहाँ की लड़ाइयों से दूर सुकून है।
और यहाँ पर लड़ाई भी नहीं होती, सब लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये चीज़ अच्छी लग रही थी। सब ने अपनी राय देती, सब लोग अपनी अपनी राय देती है। तो इशिका की तरफ देखकर उसकी ताई कहती, तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इस जगह ने मुझे बहुत कीमती चीज़ दी है और उसके एहसास को लेकर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हाँ, जाने को तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा और मुझे पता है मेरी रूही का भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन क्या है ना, वहाँ हमारी एक दुनिया है। अगर हम उस दुनिया को छोड़ के यहाँ रहे ना तो हम रह लेंगे, पता है मम्मी, रह लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें उस दुनिया से जोड़नी है एक दूसरे को। अगर हमें वहाँ से जुड़ना है तो आप लोगों से भी जुड़ने रहना चाहिए। तो हम छुट्टियों में आते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे और यहाँ पर आके खेती बाड़ी भी करेंगे, जो मेरी प्यारी सी रूही चाहती है। आपको पता है, हाँ मैंने देखा था जिस तरह से वहाँ पर लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, जिस तरह से लोग वहाँ पर अपनी मोहब्बत की बीज उगा रहे थे, तो तुम्हारा भी ख्वाहिश था। तो तुम्हें बता दो, यहाँ उसे एक जगह पर ले जाती, उसके थी ये लो, ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, मेरे और तुम्हारे नाम की निशानी, और मैंने यहाँ पर इसे डाला है। जब हम दोबारा आएंगे देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अगर जितनी ऊंचाई होगी हम इतनी मोहब्बत करेंगे। इसका क्या मतलब कि हमारी मोहब्बत अब इसके ऊपर है? नहीं, हमारी मोहब्बत हम दोनों के ऊपर है। और मुझे पता है मेरे ऊपर वाला जो ऊपर रहता है ना, हमारा प्यारा सा गॉड, वो इसकी हिफाजत करेगा, उसे हर चीज़ से बचाएगा, तूफान से बचाएगा, नुकसान से बचाएगा, और किसी मोहब्बत करने वाले को ये देगा इसे संभालने के लिए। जब हम दोबारा आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस मोहब्बत करने वाले ने मेरी मोहब्बत को संभाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो है। वो लोग वहाँ पर खाना खाते हैं, तकरीबन दोपहर के 5 बजे वहाँ से निकलते हैं। अब उनका निकलते हुए सफ़र करना, हंसी मजाक करना, वो कहीं नहीं रुकते और सीधा घर की तरफ ही निकल जाते। तकरीबन 3 घंटे बाद वो जब घर पहुँचते तो इस कदर थक चुके थे, वो सीधा जाते सपना के घर में। वहाँ पर उनकी मॉम डैड थे, उनके लिए खाने पीने की सारी चीज़ें रख चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सपना ने कहा तो कहीं रुकेंगी नहीं, सीधा घर की तरफ निकलेंगे। हाँ, उस टाइम एंजॉय करते करते गए थे, लेकिन अब वो बहुत कूल होके जा रहे थे, बहुत हंसते हुए जा रहे थे, सब बहुत खुश थे। इशिका का हाथ कस के पकड़ा था रूही ने, और रूही का हाथ भी कस के पकड़ा था इशिका ने। एक दूसरे की तरफ देखते हुए, हंसी मजाक करते हुए, कब मंजिल ख़त्म होती और कब वो लोग सपना के घर पहुंचते उन्हें भी नहीं पता चलता। लेकिन दरवाजे पर स्वागत उनकी सिस्टर करती है, उन सबको एक साथ अंदर लाया जाता है और इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे। तो उनको एक वहीं पर रोक लेते सब के सब। कुछ लोग, वो लोग चले जाते, राज अंश वगैरह सब चले जाते, इशिका और रूही को वहीं पर रोक लेते, क्योंकि अभी तक उनकी फैमिली कोई आई नहीं। तो सपना ने उनसे कहा था कि आ जाए, तुम लोग यही रहो, सुबह हम लोग यहाँ से कॉलेज चले जाएंगे, फिर अपनी रूटीन हो जाएंगी, तब तक हम लोगों की फैमिली भी दोपहर को आ जाएगी। इस तरह से तैयार होते हैं और दोनों ही रात के 12 बजे सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। तो एक दूसरे को हक करके वो लोग दोनों सो जाते हैं। हाँ, एक डीप किस करते हैं, एक दूसरे की डीप किस करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस। और हाँ, एक और बात पूछनी थी, लेकिन चलिए छोड़िए, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। आपको मैंने कहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था चैनल को आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स नहीं किया था कि आप लोगों को मिला वो चैनल। मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया था कि उस तरीके से आपको मेरे चैनल मिले या नहीं मिले, चले कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी वैसे आप रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल माय स्वीट हार्ट्स एवरीवन। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।